सानिया, मैं जानता हूँ कि लड़कियों पे एक सोशल प्रेशर होता है, पर तुम बहुत ख़ास हो। ओके, मैं नहीं चाहता कि तुम ये बिलीव करो कि मियाँ बीवी के रिश्ते को बचाने के लिए बच्चा पैदा करना ज़रूरी होता है। तुम्हें कैसे पता कि मैं यही सोच रही थी? क्योंकि तुम बहुत ऑनेस्ट और प्योर इंसान हो। तुम्हारी आंखों में सब दिख जाता है। चांदनी क्या ये काफी नहीं? ओ नो 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 नो, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं यार? तुमने तो मुझे कहा था कि सलमान का एक्सीडेंट हुआ है। Were you lying to me? बट प्लीज इस वक्त मुझसे फजूल सवाल मत करो। हाउ डू दे नो आई एम हियर? तुमने इन्हें बताया? Am I an idiot? फिर इन्हें यहाँ का एड्रेस कैसे पता चला? कम ऑन। अगर इतना ही शक है ना तो जाकर पूछ लो उनसे। ये किसका अपार्टमेंट है? मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। अब ना I'm so done living like this. इस तरह डर डर कर। शैला बिल्कुल ठीक कहती थी। मैंने अपने आप को अंधे कुएं में फेंक लिया है जहां अब सिर्फ बेनामी की जिंदगी रखी है। मेरे बाप ने भी मुझे जिम्मेदारी समझकर ओन किया, फिर भी अपनी फैमिली का हिस्सा ना बनने दिया। और अब तुम फैजान, You're treating me exactly the same way. तुम भी मुझे वही जिंदगी दे रहे हो। सॉरी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें डिसोन नहीं करूंगा। आई विल नेवर हर्ट यू। मुझे बिल्कुल भी नहीं अंदाजा था फरियाल के एक्सीडेंट का। हालांकि मैंने सोचा कि वो शायद वापस क्यों नहीं आई, लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद वो कहीं और चली गई हो। उसका नंबर भी नहीं जा रहा। द कॉल इज इन गोइंग थ्रू। एनीवे, आई एम सो सॉरी। हाँ, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें कॉल करके फरियाल के बारे में बात करने से इतना ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। It's okay. सानिया, मेरी सलमान से 3 या 4 दिन पहले बात हुई थी, ये बताने के लिए कि फरियाल कराची में है और जॉब ढूंढने आई है। मुझे उसकी हालत इतनी मिजरेबल लगी कि मुझसे रहा नहीं गया। उसके पास कोई रिलेटिव भी नहीं है सिवाय एक भाई के जिससे कोई कांटेक्ट नहीं है। उसने मुझे बताया था कि सलमान ने उसको कोई और जॉब ढूंढने के लिए 3 महीने का टाइम दिया था इस्लामाबाद में। उसको शायद ये बात बुरी लग गई एंड शी जस्ट लेफ्ट द जॉब। आप भी किसी बेसहारा लड़की को देखेंगे, वो भी एक बच्चे के साथ, then I'm sure you'll react the same way. Of course. चले? Thank you. Thank you, Madhya. You can meet Farial whenever you want. Thank you. मुझे दे दो, I'll drive. सानिया, मैं तुमसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रही सलमान। क्योंकि तुम डर गई थी इसलिए। सानिया, सानिया, मैं जानता हूँ कि लड़कियों पे एक सोशल प्रेशर होता है, पर तुम बहुत ख़ास हो। ओके, मैं नहीं चाहता कि तुम ये बिलीव करो कि मियाँ बीवी के रिश्ते को बचाने के लिए बच्चा पैदा करना ज़रूरी होता है। तुम्हें कैसे पता कि मैं यही सोच रही थी? क्योंकि तुम
बहुत ऑनेस्ट और प्योर इंसान हो। तुम्हारी आंखों में सब दिख जाता है। बेईमानी से नफरत है मुझे, फिर चाहे वो रिश्तों में हो या काम में। हम लोग अपनी फैमिली तब स्टार्ट करेंगे जब उसमें हमारी खुशी हो, डर कर नहीं। और मैंने तुम्हें एक्सीडेंट से पहले कॉल की थी, ये बताने के लिए कि मैं फरियाल के साथ हूँ, पर तुमने कॉल नहीं उठाई। लिसन, बेवफाई और हमदर्दी के बीच का फर्क मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। और ये मेरा मेरा वादा नहीं, मेरा ईमान है। Okay? शायद मुझे तुम्हें रियाल को ऑफिस से निकालने के लिए प्रेशराइज नहीं करना चाहिए था। सब कुछ वहीं से ही शुरू हुआ था। Well, at least we got to know कि कोई तीसरा आके हमारे रिश्ते को खराब नहीं कर सकता। ये घड़ी फिर मिले ना मिले, मिल ही लो। ये घड़ी फिर मिले ना मिले। तुम ठीक हो? क्या हुआ? इतनी घबराई क्यों लग रही हो? मुझे ना बहुत एंजाइटी हो रही है। ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ होने वाली है। तुम बाहर जाके प्लीज देखो ना, सब ठीक है? सब ठीक है। पता है पप्पू ने सारी लाइमलाइट छीन ली है तुमसे। विग पहनी है उन्होंने। अम्मी अबू सही है? सुमेरा, सब कुछ ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा। प्लीज एंजॉय योर डे। मुझे डर लग रहा है यार, वो असद आके कोई हंगामा ना कर देना। खानदान वालों से उसे पता तो चल गया होगा। पता तो चल गया होगा, लेकिन फिलहाल वो एफआई का केस भुगत रहा है। वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। ओके, लीव मी। इधर देखो, ट्रस्ट मी, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ओके, प्लीज ट्रस्ट ना लो। बहुत प्यारी लग रही हो।